दिग्विजय सिंह को क्या कहते हैं आप? राजा साहब। कांग्रेस नहीं, राजा साहब। राजा साहब जीत रहे हैं, कांग्रेस ने बस। कितनी मुकाबला देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ना, ईवीएम पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर सर जनता भारी बहुमत से भाजपा को भी हराएगी और ईवीएम को भी हराएगी। आज हालत ये है, जो डरेगा सो मरेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त उनको भी पसीना बहाना पड़ रहा है। और ये आदिवासी क्षेत्र है और इस आदिवासी क्षेत्र में वो लोगों से जो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं वो भी जोहार लगा रहे हैं। इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं और आप देख सकते हैं कि चाचौड़ा विधानसभा में है, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। दिग्विजय जी, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, कितनी मुकाबला देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ना सर, इस बार लगातार जो बीजेपी है और वो हिंदुत्व की राह पर चल रही है। हमारा मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी। हालत में मैं इलाका छोड़ गया था, वही हालत आज भी बनी हुई है। 21 साल से भाजपा सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया। जो भी विकास के काम हुए मेरे समय में हुए हैं। इसलिए मुद्दा आज है गरीबी, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई। उस पर क्यों चर्चा नहीं होती? आप लोग बात क्यों नहीं करते? ले दे कि आप उसी बात को लेकर आ जाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी की बात है तो दावा किया जाता है, बीजेपी दावा कर रही है कि हम 10 लाख रोजगार दिए हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहा है लोगों को। झूठ के अलावा कुछ नहीं। अब वो लोगों के बीच हम बोल रहे हैं और अब दिग्विजय सिंह जो लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने क्षेत्र में है वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। उन्होंने कहा है कि यही जो मुद्दे हैं वो इन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं। ये चाचौड़ा है लोकसभा क्षेत्र, दिग्विजय सिंह का राजगढ़ है और राजगढ़ में चाचौड़ा भी विधानसभा, वहाँ पर वो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। दिन भर हम नेताजी के साथ हैं। सिर्फ एक है कि हर हाल में इस लोकसभा क्षेत्र को कवर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने लिए मांगना। इस वक्त हम चाचौड़ा विधानसभा में हैं जो कि राजगढ़ लोकसभा सीट से आती है, जिसमें कि दिग्विजय सिंह जिस सीट से लड़ रहे हैं। माहौल बढ़िया है और पंजा का ही है। माहौल बराबरी का है चाचौड़ा विधानसभा में। मुकाबला कैसा? मुकाबला बराबरी का है, अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। पंजाब में देनो हम दिग्विजय सिंह विजय बनानो। राजा साहब का काम कैसा लगा? बीजेपी कहती उनने तो काम ही नहीं करा। नहीं काम करे क्या नहीं करे पर हम दिन में देनो। दिग्विजय सिंह को क्या कहते हैं आप? राजा साहब। अच्छा, क्यों राजा क्यों है? अब राजा सही है। काम किए हैं आप किसी? हाँ किया न काम तो किया। इस बार कौन को देख रहे हैं? अब राजा साहब ने देख लिया। अब प्यार तो बहुत दिया लेकिन विधानसभा में हमने देखा कि कांग्रेस। विधानसभा अलग चीज थी, लोकसभा अलग चीज है। विधानसभा में राजा साहब कब लड़े चुनाव? राजा साहब कब लड़े चुनाव? उनके भाई लोग राजा साहब को बड़ा राजा कांग्रेस नहीं, राजा साहब। राजा साहब जीत रहे हैं, कांग्रेस ने। राजा साहब बड़ा राजा संत है, वो सबको हमको बच्चों के समान देखता है। पूरे बीजेपी एक तरफ, दिग्विजय सिंह एक तरफ, ऐसे में राजगढ़ में तो यही स्थिति है। राजगढ़ में तो ये, चाचौड़ा रावगढ़ में तो आप ज्यादा नहीं कह सकते। हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोडमल लागन ने कैसा काम करा? 10 साल में कहीं नहीं करे उनने दौरे नहीं किए, आया नहीं। हम जानते नहीं उनको। जिता दिया था पिछली बार। अरे जिता दिया उनने, जो अनजान है समझदार नहीं उन पे जिता दिया। डाले हो गमछा? हाँ जिताया था बीजेपी को। नहीं अब की बार राजा साहब को ही। तो चाचौड़ा विधानसभा का हाल आपने जाना और राजगढ़ लोकसभा से इस वक्त चुनाव है और दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर, दिग्विजय सिंह कांग्रेस से हैं तो रोडमल नागर बीजेपी से हैं। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं अभी सुना, अभी आए थे, तो कैसे व्यक्ति हैं? उनके हम पंजा में दंगा वोट। और कहीं क्यों दंगा? पंजाब हमार मन है। पंजाब देंगे। बीजेपी ने नहीं करा? नहीं करे हमारा कहीं भी सब देना ने भी रुपए मिल रहे हैं। मैं कहीं काम नहीं कर, नहीं तो भी मिला है मार छोड़ अब नहीं है और कहीं भी नहीं काम मिल रहा है पैसे। लाल बेना का मल रही है जो से कट का अब कहाँ दे रही है। कभी तो 1 महीना का, कभी 1 महीना का नहीं। कहीं भी काम नहीं है हमारा।
अच्छा, भरा था फॉर्म भरा था, पैसे भी आए थे, पर अब नहीं आ रहा है। कब से नहीं आए? नहीं आए, 2-3 महीना से। जब ये तो आ रहे थे 2-3 महीना आए, फिर अब नहीं आ रहा। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। आप लोगों ने देखा कुछ जो लाडली बहना है जो कि स्कीम शिवराज ने चलाई थी हर महीने 1250 रुपए का, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये महिलाएं कह रही हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। 1250 जो हर महीने देने का वादा किया गया था, पिछले 2-3 महीने से नहीं मिले हैं। वहीं बीजेपी लगातार अपनी सभाओं में कह रही है कि वो 1250 हर महीने लाडली बहनों को दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमने जब लोगों से पूछा, बहनों से पूछा, महिलाओं से पूछा, तो आपने खुद सुना उनका क्या जवाब था। गारंटी है मोदी जी की कौन सी गारंटी पूरी हुई आज तक, एक बात बता दीजिए सर। और हम लोगों ने ये देखा कि अभी यहाँ पर जहाँ विकास की बात बीजेपी कहती है 18 साल से लगातार, वो 19 साल से, लेकिन अभी भी लोगों के घर में पानी नहीं है, सड़कें हमने देखी हैं। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं लगभग 21 साल बाद यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा हूँ। हालात जो जैसा मैं छोड़ गया था उससे बदतर है। कीचड़, सड़कें खराब, पानी नहीं है, ट्यूबवेल सूख गए, कुएं सूख गए, तालाब सूख गए। जो वाटरशेड मिशन में हमने काम किया था उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब बातें सामने आई हैं जिसका कि मैं उल्लेख मैंने किया है, और कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अभी वहाँ पे राजगढ़ असेंबली सेगमेंट में एक बूढ़ी महिला जो कि सरपंच रह चुकी है, उस पर 2,16,000 का बिजली का बिल आया है और कोई सुनने वाला नहीं है। सर, दूसरी बात ये हो रही है लगातार कि कांग्रेसियों को डराया धमकाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं दबाव में टिकट भी वितरण हो जाता है, नामांकन हो जाता है और उसके बाद चले जाते हैं। देखिए, आज हालत ये है, जो डरेगा सो मरेगा। सर, ईवीएम पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर सर थोड़ा था बात वही है कि जनता आज ईवीएम के खिलाफ है। जनता भारी बहुमत से भाजपा को भी हराएगी और ईवीएम को भी हराएगी। कितनी सीटें आ रही हैं सर? बीजेपी तो कह रही है 29 से 29 हम इस बार छिंदवाड़ा में डालेंगे। देखिए, अधिकांश सीटों पे हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह जो कि राजगढ़ से प्रत्याशी हैं, और आप देख सकते हैं कि वो मंदिर भी जा रहे हैं, वो मंदिर में यहाँ प्रणाम करेंगे। एक्सक्लूसिव एमपी फर्स्ट जो है वो आपको दिखा रहा है, और लगातार हम दिन भर से नेताजी के साथ है। दादा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नल जल योजना वगैरह, पानी अच्छा है? हाँ बढ़िया आ रही है? हाँ की बात करें तो कितने खुश हैं? हाँ बढ़िया है। किसानी के लिए जो सिंचाई की बात हो रही थी, सिंचाई की थोड़ी कमी आ रही साहब, बहुत कमी आ रही है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है जो खत्म? बांध बनने के, पार्वती के 2-3 बांध बनने के, जब सिंचाई हो पाएगी। कोई नहीं करो बीजेपी ने 10 साल से दर्शन नहीं हुए, रोड मन ना करे, अपनो बड़ो गाँव आगो कभी नहीं गए आज तक। पर सबसे बड़ा गांव है, कभी भी नहीं देखा आज तक, फेस टू फेस चेहरा नहीं देखा आज तक, उसका पोस्टरों में ही देखा बस। भी जिता दिया था आप लोगों ने। वो तो धोखे से जीत गया। लेर में जीत गो साहब, कहीं करे हो। 10 साल सरपंच है, अभी तक कोई काम नहीं दिया। अच्छा, सरपंच है। अच्छा, दबाव भी तो आ रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाए। हम पे का दबाव देगा? हम पे कोई गलत नहीं है, गलत आदमी का दबाव तो हम गलत नहीं है। दबा के जिन पे ईडी सीडी लगा के जिन पे सरपंच पकाई की ईडी सीडी लगेगी, वो डर बाहर जे रहे जिन्हें कहीं के करोड़ों रुपए का जी, गरीब करोड़ों लोग ले लिए। बड़ा बड़ा पैसा वाले सरपंच है, अभी तो 2 रुपए काम दिया, डर का बताओ। मुंह नहीं दिया। हम तो मुंह पे कहते हैं। कौन कौन सी योजनाओं का काम कोई ना दिया ना, सब करंजा मांगा, सब चीज मांगी, एक चीज नहीं दी। योजना का लाभ ही नहीं मिला अभी तक, कोई योजना का लाभ नहीं मिला अभी। एक भी दिग्विजय सिंह जी राजा साहब आए, क्या उम्मीद है? कोई योजना नहीं है। क्या उम्मीद है राजा? हाँ वोट राजा साहब को, राजा साहब से राजा साहब, दिग्विजय सिंह राजा साहब निकलेगा और आदमी कुछ न कुछ तो देगा ही, रोड में लगा बाहर का आदमी वो क्या देगा? 100% राजा साहब। आपने देखा कि दिग्विजय सिंह अभी यहाँ से गए हुए हैं, दिन भर हम उनके साथ थे, उनकी दिनचर्या देखी, उनका रूटीन देखा, और खासतौर से कहते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो वो भी हमने देखा कि दिग्विजय सिंह किस तरह से चुनाव मैनेज करते हैं और किस तरह से वो लोगों से मिलते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ सरस्वती चंद्र।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।